स्पर्श का खतरनाक खेल, नहर को फंसाने के लिए झूठी कॉल का नाटक, मनसुंदार में पलक की मौत के बाद पूनम के घर में भूतिया घटनाएं, पिंकू को दिखी पलक, फोटो हुई गायब। क्या है इस रहस्य की सच्चाई? नमस्कार दोस्तों, मनसुंडार के आने वाले एपिसोड में होने जा रहा है बड़ा धमाका। शीतल के मर्डर के आरोप में पुलिस ने नहर को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर का सीधा आरोप है, मिस्टर नहर, इस बार आप मर्डर के लिए अरेस्ट हैं। नहर अपनी सफाई देता है। वो कहता है, देखिए इंस्पेक्टर, मैं मानता हूं कि मैं हॉस्पिटल गया था क्योंकि स्पर्श ने मुझे बुलाया था। उसने कहा कि उसके हाथ में बहुत दर्द है और वो ड्राइव नहीं कर सकता, इसीलिए मैं गया था। लेकिन स्पर्श बिल्कुल झूठ बोलता है। वो कहता है, मिस्टर नहर, मैंने आपको कब कॉल किया? मैंने आपको कोई कॉल नहीं किया और ना ही मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम है। नहर हैरान हो जाता है। स्पर्श, क्या बोल रहे हो तुम? तुम ही ने तो फोन किया था मुझे। स्पर्श फिर से कहता है, मिस्टर नहर, झूठ मत बोलिए। नहर पूरी तरह फंस गया है। स्पर्श ने उसे जानबूझकर ट्रैप किया है। अब सवाल यह है, स्पर्श ऐसा क्यों कर रहा है? क्या स्पर्श ही असली मर्डरर है? लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी कहानी है पूनम के घर की। पलक की मौत की खबर मिलने के बाद पूनम को एक रहस्यमय पार्सल मिलता है। उसमें नाम भी नहीं लिखा है। पूनम सोचती है, कौन भेजा होगा? चिट्ठी भेजी है क्या किसी ने? जब वो पार्सल खोलती है तो अंदर एक तस्वीर है, लेकिन वो तस्वीर बहुत अजीब है। पूनम चिल्लाती है, मेरी तस्वीर? लेकिन ये साड़ी मैंने नहीं पहनी थी। मेरे पास तो ये साड़ी है ही नहीं। ये साड़ी नहीं पहनी थी मैंने। पूनम घबरा जाती है। किसी ने एआई के जरिए तो ये तस्वीर नहीं बनाई। अब मुझे धमकाना चाह रहा है। और फिर शुरू होता है असली आतंक। पूनम के घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। पहले एक बल्ब अचानक टूट जाता है। पूनम सोचती है, शायद होल्डर ढीला हो गया हो, इलेक्ट्रिशियन को बुलवाकर ठीक करवा दूंगी। लेकिन कुछ देर बाद दूसरा बल्ब भी टूट जाता है। पूनम डर जाती है। एक के बाद एक दो दो बल्ब टूट गए। कैसे गिर गया? फिर पूनम को लगता है कि घर में कोई और भी है। वो घबराकर चिल्लाती है, कौन है? इस घर में मेरे अलावा भी कोई है? कौन है? पूनम अंधेरे में आवाज लगाती है, कौन है मुझे डरा रहा है? देखो, जो कोई भी है सामने आ जाओ। मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस को कर दूंगी। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सिर्फ खौफनाक खामोशी है। पूनम और ज्यादा डर जाती है। मैं कह रही हूं, मेरे सामने आ जाओ, मैं मार डालूंगी। वो पिंकू के पापा को बुलाती है। पिंकू के पापा, पिंकू! इधर पिंकू को भी बहुत अजीब अनुभव होता है। वो अपने रूम में महसूस करता है कि पलक वहां मौजूद थी। पिंकू रोते हुए चिल्लाता है, दादी, मुझे एहसास हुआ था, पलक यहीं थी। वो मेरे पास, मेरे साथ थी। दादी उसे समझाने की कोशिश करती है, बेटा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। खाली पेट है, इसलिए भ्रम हो जाता है कई बार। लेकिन पिंकू जिद करता है, दादी, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। पलक यहां थी, फोटो थी, मेरे हाथ में पलक की फोटो थी। जब वो फोटो ढूंढता है तो फोटो गायब हो चुकी होती है। पिंकू परेशान हो जाता है। फोटो नहीं है, पलक की फोटो भी नहीं है। दादी कहती है, देख बेटा, पलक तेरी जिंदगी से जा चुकी है। इसीलिए भगवान जी ने तेरे हाथ से पलक की फोटो भी छीन ली, ताकि तू उसे बार बार याद करके परेशान मत हो। पिंकू फूट फूट कर रोने लगता है। दादी उसे गले लगाती है, रो ले बेटा, दिल खोलकर रो ले। बचपन में भी तू ऐसे ही रोता था, लेकिन मैंने हमेशा तुझे सिर्फ वही दिया जो तेरे लिए सही है। तो दोस्तों, क्या सच में पलक की आत्मा वापस आई है, या फिर कोई इन सबके साथ खेल रहा है? पूनम के घर में कौन है? स्पर्श ने नहर को क्यों फंसाया? पलक की फोटो कहाँ गई?